हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। टिल नाउ हमने देखा कि ग्रैंडपा ली सियोक को ढूंढते ढूंढते उसके फ्लैट में चले जाते हैं। मिनसुक, डैड और सूजंग तीनों मिलकर ग्रैंडपा को ढूंढ रहे थे कि पता नहीं ग्रैंडपा कहाँ चले गए। फाइनली इनको ग्रैंडपा मिल जाते हैं, पर ग्रैंडपा को ली सियोक नहीं मिलता और अब ग्रैंडपा नहीं रहे। मिनसुक अपने ग्रैंडपा को पकड़ के बस रोई ही जा रहा था। नेक्स्ट सीन में डैड और मिनसुक ग्रैंडपा के फनल पर अपनी सारी ड्यूटीज निभाते हैं, पर ली सियोक को अभी तक कुछ नहीं पता। सूरंग मिनसुक को कुछ खाने को देती है क्योंकि मिनसुक ने कुछ भी नहीं खाया था, और वो मिनसुक को उसके हॉकी पक वापस करती है जो सूजंग को ग्रैंडपा ने दी थी। मिनसुक को याद आता है कि उसने ग्रैंडपा को पक से खेलने के लिए मना किया था। मिनसुक सूजंग से कहता है कि ये ग्रैंडपा ने अपनी प्रीटी लेडी को दी थी, तो ये तुम ही रखो। वैसे भी ग्रैंडपा मेरे दिल में है, सो इट्स ओके। सारी रिटेल टीम भी ग्रैंडपा को लास्ट रिस्पेक्ट देने आए थे। मिनसुक उनसे अपने झूठ के लिए सॉरी बोलता है। टीम लीडर बहुत ही रो रहे थे क्योंकि उन्हें मिनसुक की बहुत ही फिक्र हो रही थी, और वो मिनसुक को रोते हुए हक कर लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर मिनसुक को डायरेक्टर कहते हैं और सब उन्हें घूरने लगते हैं, तो असिस्टेंट मैनेजर उन्हें जवाब देते हैं कि वंस अ डायरेक्टर ऑलवेज अ डायरेक्टर। डैड को वहाँ ली सियोक दिखता है और दोनों बाहर बेंच पर बैठकर बातें करते हैं। डैड ली सियोक से कह रहे थे कि प्लीज तुम गिल्टी मत फील करो, और शायद वो आखिरी बार तुमसे ही मिलना चाहते थे और उन्हें तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, इसीलिए वो तुमसे मिलकर चले गए। और मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता है, तो प्लीज तुम ऐसा मत करो। नेक्स्ट सीन में ली सियोक अपने फ्लैट में वापस आता है और उसे अपने कोट में ग्रैंडपा की दी चॉकलेट मिलती है। ली सियोक को ग्रैंडपा की दी सारी बातें याद आती है कि तुम्हें गुड बॉय बनना है, और ली सियोक रोने लगता है। ग्रैंडपा के बिना सारा घर सूना सूना सा हो गया था, तो डैड भी काम पर चले जाते हैं। मिनसुक को हर जगह ग्रैंडपा ही नजर आ रहे थे, जो हमेशा खेलते ही रहते थे और उसे गुड बाय डायरेक्टर बोलकर बाय भी करते थे। मिनसुक अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग पर निकालता है और फिर थककर वही लेट जाता है, और उसे वही बेंच के नीचे खाने का सामान मिलता है जो ग्रैंडपा ने छुपाया था। मिनसुक रोते हुए कहता है कि ग्रैंडपा, तो ये था आपका खजाना, आप देखना मैं ये सब खा जाऊंगा। डायरेक्टर हान, जिनवू और डायरेक्टर नाम सब परेशान थे कि हम इतना बड़ा लॉस कैसे कवर करेंगे। तभी एक एम्प्लॉय आकर उन्हें बताता है कि पावो कंपनी ने हमारे सारे फंड्स वापस कर दिए हैं। ये सुनकर सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। मिनसुक ने सही कहा था कि ली सियोक बुरा इंसान नहीं है। जिनवू भी ये सुनकर बहुत ही खुश था, पर शायद वो शॉक्ड भी था। टीम लीडर जल्दी से आकर ये बात रिटेल टीम को बताते हैं और सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। सूजन के तो जैसे प्राण ही वापस आ गए। मिनसुक भी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और ली सियोक को कॉल करता है, पर वो फोन ही नहीं उठाता। फिर मिनसुक को ली सियोक की मेल आती है जिसमें ली सियोक ने लिखा था कि आई एम सॉरी मिनसुक, मुझे लगा था कि मुझे हमारे फादर के लिए प्रेसिडेंट यू से रिवेंज लेना चाहिए। आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर भी इतना बर्डन डाला, पर तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते। मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुम सही थे कि अगर मैं तुम सबके साथ रहता तो ज्यादा अच्छा होता, और मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है। मैं भी कितना पागल था, और मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगा। आई लव यू मिनसुक। मिनसुक जल्दी से टैक्सी लेकर एयरपोर्ट जाता है और वहाँ उसे ली सियोक दिख जाता है। ली सियोक उसे बाय बोलता है। मिनसुक कह रहा था कि ली सियोक बहुत ही बुरा है, क्या मेरे साथ एक बार खाना खाने से तुम्हारा कुछ चला जाता। देन मिनसुक भी उसे बाय बोलता है। जिनवू हॉस्पिटल में आकर प्रेसिडेंट को ये न्यूज देता है। प्रेसिडेंट खुश थे कि ली सियोक ने अपना मन बदल दिया, पर वो अब कंपनी में वापस नहीं जाना चाहते थे, तो वो जिनवू को ये जिम्मेदारी देते हैं, पर जिनवू मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ कंपनी में अपने फादर के लिए काम कर रहा था ताकि वो हमेशा अपने डैड के पास रह सके। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर मैंने अब तुमसे माफी मांगी तो मैं शायद बेशर्म लगूंगा। जिनवू कहता है कि बस आप मॉम के साथ अच्छे तरीके से रहिए ताकि वो भी खुश हो जाएं। प्रेसिडेंट उसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं डिस्चार्ज होने के बाद तुम्हारी मॉम से जरूर मिलने जाऊंगा और मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। नेक्स्ट सीन में जिनवू मिनसुक के पास एक एनवेलप लेकर आता है और उसे थैंक यू बोलता है। मिनसुक कहता है कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया। जिनवू से बताता है कि मेरे फादर ने मुझे ये एनवेलप तुम्हें देने को बोला है। उन्होंने अपने पर्सनल शेयर्स बेच दिए हैं क्योंकि वो तुम्हारे फादर के शेयर्स थे, तो वो ये तुम्हें देना चाहते हैं। मिनसुक कहता है कि ये मेरे नहीं है, और अगर तुम खुद इसे नहीं रखना चाहते तो इसे किसी अच्छे काम में लगा देना, और मेरी सारी गलतियों के लिए आई एम सॉरी। तुम मुझसे 12 साल बड़े हो, पर मैंने तुमसे बहुत ही रूड बिहेवियर किया और इवन तुम्हें मारा भी। वो मैं बस गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, तो मैं अब से तुम्हें अपना बड़ा भाई कहूँगा। सो जिनवू भैया प्लीज बी काइंड टू मी। जिनवू कहता है कि ओके, पर तुम दिखने में ऐसे भाई हो जो शायद मेरी बात ना सुने, पर फिर भी थैंक यू। देन जिनवू वहाँ से जाने लगता है, पर फिर वो अपनी कार रोककर मिनसुक को कॉल करके पूछता है कि क्या मैं लास्ट टाइम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बोरो कर सकता हूँ। मिनसुक ने अभी कुछ कहा भी नहीं था, पर जिनवू कहता है
कि तो मुझे तुम्हारी परमिशन मिल गई तो बाय। मिनसुक ने उसे कोई परमिशन नहीं दी और फिर वो जिन्हों पर गुस्सा करने लगता है कि मैं जितना भी चाहूँ पर मुझे ये बंदा कभी अच्छा नहीं लग सकता। नेक्स्ट सीन में जिन्हों सूजन को मिलने बुलाता है और उसे बताता है कि शायद मैं अब से कंपनी में काम नहीं करूंगा। और सूजन तुम ये सुनकर सैड लग रही हो। अच्छा है तुम ये बात सुनकर सैड हो गई, वरना मैं सैड हो जाता। एंड आई एम सॉरी, क्या हम लास्ट गुड बाय हक कर सकते हैं? तो सूजन जिन्हों को हक कर लेती है और फिर जिन्हों उसे नहीं छोड़ता और उसे बताता है कि पहले मैं ज्यादा स्माइल नहीं करता था पर तुमसे मिलने के बाद अब मैं बहुत ज्यादा स्माइल करता हूँ। थैंक यू सूजन विद ऑल माई हार्ट, और प्लीज ये बात मिनसू को मत बताना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। सूजन कहती है कि हाँ मुझे भी बहुत डर लगता है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर सूजन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिनसू को सूजन की कॉल आती है जो उसे एक्सरसाइज करने को बुलाती है और फिर मिनसू और सूजन मिलकर बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। इसी बीच मिनसू का रोमांस भी शुरू हो जाता है पर सूजन उसे फिर से रूल याद करवाती है, पर मिनसू पर तो कोई रूल अप्लाई नहीं होता। स्कूल में भी मिनसू बहुत मेहनत करता है और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मिनसू का शोल्डर बहुत ही जल्दी रिकवर हो रहा है और बस थोड़ी और मेहनत से तुम दोबारा हॉकी खेल सकते हो, पर ज्यादा ओवर यूज भी मत करना। टेबल पर मिनसू डैड से कहता है कि गेम जीतने के बाद मैं ट्रॉफी सीधा आपके हाथ में दूंगा, पर डैड को सिर्फ मिनसू की फिक्र थी और कुछ नहीं। मैच को स्टार्ट करने से पहले यूहा अपना पोस्टर सूजन को दे देती है क्योंकि अब मिनसू अभी सूजन का है। सारी रिटेल टीम भी अपने डायरेक्टर को चीयर्स करने आए थे। टीम लीडर तो पूरी जैकेट वैकेट पहनकर आए थे पर डायरेक्टर हान ने सिर्फ हाफ स्लीव की शर्ट पहनी हुई थी और उन्हें बहुत ही ठंड लग रही थी। कोच के समझाने के बाद फाइनली मैच स्टार्ट होता है और मिनसू की टीम बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। मिनसू लास्ट गोल के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और फिर वो जीत जाते हैं। मिनसू बहुत ही खुश था पर उसके शोल्डर में बहुत ही दर्द हो रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर खुशी के आंसू थे क्योंकि वो समझ चुका था कि ये बस उसकी लास्ट गेम थी। मिनसू के शोल्डर का रोटेटर कफ मसल पूरी तरह टूट चुका था और उसकी सर्जरी हुई है और अब वो कभी भी आइस हॉकी नहीं खेल सकता। देन सूजन मिनसू के पास आती है। मिनसू उससे कहता है कि अगर मैं गेम के पहले ही हार मान लेता तो शायद मुझे रिग्रेट होता, पर मैंने लास्ट तक ट्राई किया और अब शायद मैं गिव अप कर सकता हूँ। तो सूजन उसे हक कर लेती है। सूजन उसे कहती है कि तुम्हारी नूना तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगी, सो डोंट वरी। मिनसू खुश होकर सूजन को किस कर लेता है। हवान ताइसे कुचलते कूदते वहाँ आते और वो ये सब देखकर अपनी आंखें छुपा लेते, पर एक्चुअली वो सब देख रहे थे। और देन ये दोनों उनसे कहते हैं कि तुम्हें दिन में ये काम नहीं करना चाहिए। सूजन एक्सक्यूज देकर वहाँ से चली जाती है और फिर हवान और ताइसो आकर मिनसू के साथ चुपा चुपा करने लगते हैं। मिनसू उन्हें अपनी चप्पल से मारता है और फिर तीनों आपस में मस्ती करते हुए हंसने लगते हैं। रात को मिनसू आइस हॉकी रिंग पर जाकर कुछ टाइम स्पेंड करता है और फिर वो रोते हुए थैंक यू बोलता है। 2 मंथ्स बाद सूजन ऑफिस में एक न्यू एम्प्लॉय को अपनी सारी बातें समझा रही थी और ऐसे करते हुए वो सारी इंक उस न्यू एम्प्लॉय पर गिरा देती है। आगे आकर सूजन को बताती है कि न्यू डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं और हम देखते हैं कि ये न्यू डायरेक्टर कोई और नहीं, हमारे थोड़े पागल से प्यारे से और हमेशा टेंशन में रहने वाले टीम लीडर हैं। टीम लीडर सूजन से मिनसू का भी हाल चाल पूछते हैं। सूजन उन्हें बताती है कि मिनसू स्टडी कर रहा है। ये सुनकर टीम लीडर को शॉक लगता है और वो फिर से नाटक करने लगते हैं कि मिनसुक ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की, मुझे शायद उसे अपनी कंपनी कार्ड से ट्रीट देनी चाहिए। दूसरी तरफ क्लासरूम में मिनसुक रिजल्ट्स को लेकर बहुत ही खुश था क्योंकि उसके 56 मार्क्स आए थे, पर लास्ट टाइम भी तो मिनसुक के 56 ही आए थे। मिनसुक उन्हें बताता है कि आज सूजन मुझे लंच बाय करके देने वाली है और फिर मिनसुक वहाँ से चला जाता है। मिनसुक सूजन का वेट करता है पर सूजन अभी तक काम से फ्री नहीं हुई थी, तो मिनसुक इधर उधर घूमने लगता है और बच्चों की तरह खेलता और शैतानियां करता है। ऐसे ही वो पिजन्स को भी बहुत तंग करता है। सूजन मिनसू को कॉल करती है कि तुम कहाँ हो। मिनसू कहता है कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, पर असल में वो वीडियो गेम्स खेल रहा था। और फिर मिनसू किसिस करते हुए कॉल कट कर देता है। मिनसू को लीसो की कॉल आती है जो मिनसू को डैड को अपने पास जर्मनी बुलाना चाहता है ताकि मिनसू की पढ़ाई और अच्छे से हो सके और डैड भी अकेला ना फील करे। मिनसू ये सब सोच रहा था और पीछे से सूजन आ जाती है और वो मिनसू से सॉरी कहती है, तो मिनसू का नाटक फिर से शुरू हो जाता है और दोनों एक साथ डिनर करने जाने वाले थे। पर तभी सूजन को वहाँ अपनी पुरानी फ्रेंड मिल जाती है जो उसे अपने बीएफ से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो मिनसू को सूजन का छोटा भाई समझ लेती है। तो सूजन उसे बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और फिर ये चारों एक साथ खाना खाने जाते हैं और काफी बातें करते हैं। मिनसू हाफ बिल पे करने की जिद करता है पर मिनसू के पास इतने पैसे नहीं थे, तो सूजन उसे अपना कार्ड दे देती है। देन सूजन अपनी फ्रेंड को सी ऑफ करती है। मिनसू सूजन को उसका कार्ड वापस करता है और पैसे वापस लौटाने का भी प्रॉमिस करता है। सूजन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर मिनसू बहुत ही सैड लग रहा था क्योंकि उसने अभी तक पैसे कमाने शुरू नहीं किए थे। तो सूजन मिनसू का मूड ठीक करती है और मिनसू दोबारा अपने चीयरफुल मूड में वापस आ जाता है। देन मिनसू सूजन को किसी देता है
और सूरज वहाँ से चली जाती है। पर मिनसुक कभी भी इस बात को लेकर बहुत ही उदास था, तो वो अपने फ्रेंड से जाकर अपनी परेशानी शेयर करता है, पर वो अपनी ही बातें करी जा रहे थे, तो मिनसुक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिनसुक जिन्हों के घर आता है और साथ में वो खाना भी लाया था। दोनों साथ बैठकर खाना खाते। जिन्हों को फील हो रहा था कि मिनसुक कुछ परेशान है, तो मिनसुक उसे बताता है कि पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा और सूजन को ही हमेशा मेरे लिए पैसे पे करने पड़ते हैं और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा लगता, मुझे बहुत ही एम्बेरसमेंट होती है। जिन्हों उसे समझाता है कि तुम्हें बस अपना बेस्ट देना है। मिनसुक एक और ड्रमस्टिक लेने वाला था, तो जिन्हों उसे लेने नहीं देता। मिनसुक कहने लगता है कि मैं एक हाई स्कूल बॉय हूँ जिसे अभी और ग्रो करना है, तो क्या तुम मुझे एक ड्रमस्टिक नहीं दे सकते। पर जिन्हों नहीं मानता, तो मिनसुक उस पर अपना पपी आई वाला मैजिक चलाता है जो काम कर जाता है। कल डैड का बर्थडे, तो मिनसुक उससे पूछता है कि क्या हम कल घूमने चलें, पर डैड अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते थे। पर मिनसुक अपने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। ऑफिस में सूजन को अपनी मॉम की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि मैं अपना बंजी जंपिंग बिजनेस सेल करने वाली हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारा लोन है। तो सूजन, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? पर सूजन के पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो असिस्टेंट मैनेजर से एम्प्लॉय लोन के बारे में पूछती है। पर ये लोन उन एम्प्लॉयज को ही मिलता है जो कंपनी में एटलीस्ट 5 साल से काम करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में सूजन और मिनसुक एक साथ लंच करने बाहर आते हैं, जहाँ पर सूजन को उसकी मॉम का मैसेज आता है और वो सैड हो जाती है। मिनसुक उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर सूजन उसे कुछ नहीं बताती। मिनसुक उसे बताता है कि कल डैड का बर्थडे, तो तुम्हें मेरे घर पर आना है। वैसे भी ग्रैंडपा के जाने के बाद डैड काफी डिप्रेस रहने लगे। सूजन कहती है कि तुम्हें क्या गिफ्ट लेकर आऊं। मिनसुक उसे सिर्फ केक लाने की परमिशन देता है, बट इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि मिनसुक को ये अच्छा लगता जब वो सूजन पर कोई फाइनेंशियल बर्डन डालता है और वो उससे डिनर के पैसे भी वापस करने की बात करता है। सूजन उसे प्यार से पंच करती है। घर पर डैड बर्थडे पार्टी के लिए खाना तैयार करे थे और वो मिनसुक को सफाई करने को बोलते हैं, क्योंकि इस बार मिनसुक की गर्लफ्रेंड भी उन्हें ज्वाइन करने वाली थी। मिनसुक जाते जाते उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करता है। सूजन बर्थडे पार्टी पर जाने के लिए रेडी हो रही थी और तभी उसे अपने अंकल का फोन आता है, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरे घर आकर पैसे मांग रही है। तो सूजन जल्दी से भागती है। ताइसुक और हमान पार्टी में पहुंच गए थे और वो डैड के लिए एक क्यूट सा कुशन लाए थे। डैड हंसते हैं कि ये बच्चों का गिफ्ट है, पर वो चाहते थे कि डैड जब भी लोनली फील करे तो वो इसे हक कर ले। मिनसुक सूजन को कॉल करता है, पर सूजन फोन नहीं उठाती। सारा खाना ठंडा हो गया था और हमान को नींद आ रही थी, तो डैड सबको खाना शुरू करने को कहते हैं। हमान और ताइसुक सबका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं और डैड भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। सूजन अपनी मॉम को घर ले आई थी और उन्हें सुलाने की कोशिश करती है। देन सूजन को पार्टी के बारे में याद आता है और वो मिनसुक को पार्क में मिलकर सॉरी बोलती है। मिनसुक उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया, तुम्हें पता है कि मुझे कितनी चिंता हो रही थी। सूजन उसे बस इतना ही बताती है कि मेरी मॉम सियोल आई हुई है। पर मिनसुक गुस्सा करता है कि क्या तुम मुझे एक बार भी कॉल नहीं कर सकती थी। सूजन को भी गुस्सा आ जाता है कि मैंने तुझसे सॉरी बोला तो है। पर मिनसुक गलत समझ लेता है कि शायद सूजन ये सब इसीलिए कह रही है क्योंकि वो एक हाई स्कूल बॉय है। सूजन उसे रोते हुए समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मिनसुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth, you wish you were someone